दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज का मेरा ये वीडियो खास तौर पर बीजेपी के सारे नेताओं के लिए, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं उनके हिसाब से ढंग के हैं कि नहीं है। कहीं मैं बेढंगे कपड़े पहने में तो नहीं लग रही हूँ उसको, क्योंकि ये सवाल मैं ऐसे थोड़ी पूछ रही हूँ, इसके पीछे वजह है ना। बीजेपी के महासचिव और अमित शाह के खास नेताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय ने बयान में बात ही ऐसी बोल दी है, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों पर महाज्ञान भगा रहा है, महाज्ञान। उनके हिसाब से ढंग के कपड़े न पहनने वाली लड़कियां लगती हैं शूर्पणखा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। अरे कैलाश जी, ये तो आपने हम लड़कियों को धर्म संकट में डाल दिया। मतलब आपके हिसाब से बेढंगे कपड़े कौन से हुए और ढंगे कपड़े कौन से हुए? लगे हाथ आप ये भी बता देते, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आपने तो बस बेढंगे कपड़े बोला, अब पता नहीं आपके लिए बेढंगे कपड़े क्या होते हैं। दिक्कत ये है ना कि आपके हिसाब से जिन कपड़ों को आप बेढंगा कह रहे हैं, उन कपड़ों को पहन के करोड़ों लड़कियां देश की सड़कों में घूम रही होंगी। किसी ने जीन्स पहनी होगी, किसी ने टॉप पहना होगा, किसी ने स्कर्ट पहनी होगी, किसी ने शॉर्ट्स पहना होगा। मतलब अब आप ही जानेंगे ना बेढंगे कपड़ों और ढंगे कपड़ों में आपने कैसे डिफरेंशिएट किया। आपके हिसाब से तो करोड़ों लड़कियां इस देश की शूर्पणखा आपने बना दी। ये शूर्पणखा से आपकी पार्टी के लोगों को कोई पर्सनल खुन्नस है क्या? एक औरत अगर संसद में जोर से हंस दे तो पीएम को रामायण का ये पात्र याद आ जाता है। कोई लड़की आपके हिसाब वाले बेढंगे कपड़े पहन ले तो आपको उसमें शूर्पणखा दिखती है। कैलाश जी, आपको याद होगा इससे पहले आप ही की पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री ही थे, उन्होंने एक औरत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था और फिर उसकी फटी जीन्स पर जब उनकी नजर गई थी तो उन्होंने उसके संस्कार पर सवाल उठाए थे। और आपको लड़कियों के कपड़े बेढंगे लगते हैं। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग लड़कियों के कपड़े देखने में अपना इतना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? भाई, करने को कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास? अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कोई छुटभैये नेता नहीं है कि उनकी बात आई गई हो गई है। उनकी बोली हुई बात हजारों लोग सुनते हैं और करोड़ों लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर उनकी बात की न केवल मैं कड़ी निंदा करती हूँ, बल्कि ये भी मानती हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय की जो बात है ना लड़कियों के कपड़ों को लेकर, ये उनकी उस सोच का उदाहरण है जिसमें हर चीज के लिए लड़की के कपड़ों को दोष दिया जाता है। किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत हो जाए ना तो कहने वाले ही कहते हैं अरे लड़की ने कपड़े ही ऐसे पहने थे। यानी सारा दोष लड़की पर, उसके कपड़े पर, ताकि सामने वाले की जो घटिया सोच है ना उसका इलाज कभी ना हो पाए। उसकी सोच में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, उसकी नजर में कोई दिक्कत है। कैलाश जी, आप तो इतने वक्त से पब्लिक लाइफ में हैं, क्या मुझे आपको भी याद दिलाना पड़ेगा कि एक लड़की के शरीर पर केवल और केवल उसका अधिकार है? आप या कोई भी उसे कृपया ना बताएं कि उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़ों में वो देवी लगेगी और कैसे कपड़ों में वो शूर्पणखा लगेगी। आपके हिसाब से तो फिर देश की हर दूसरी तीसरी लड़की जो सड़क पे घूम रही है ना, शूर्पणखा बंद सड़कों में घूम रही है। पूरी देश की सड़कें शूर्पणखाओं से भरी हुई हैं। मैं तो कहती हूँ लड़कियों के कपड़ों में ढंग ढूंढने से अच्छा है आप अपनी सोच में ढंग से परिवर्तन लाइए। जाहिर है ये सब एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम आप शुरुआत तो कीजिए। और तब तक आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, प्लीज हम लड़कियों को बख्श दीजिए। आपको हम में देवी का स्वरूप तब दिखेगा जब आपकी खुद की सोच में ना देवों वाली विशालता आएगी। वो तो आप लोग करेंगे नहीं। हमारे प्रधानमंत्री कहते कहते थक गए, नारी का सम्मान कीजिए, अपनी बोलचाल में उसका अपमान मत कीजिए, उसको लेकर हल्की बयानबाजी मत कीजिए। लेकिन पता ही नहीं आप लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं कि नहीं है। दोस्तों, आप बीजेपी नेता का लड़कियों के कपड़ों पर ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।